तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। लास्ट वीडियो में मैं जाना था कंप्लीट वर्कफ्लो के बारे में, जिसमें आप एमएस का कंप्लीट वर्कफ्लो आपको मैंने बताया था। एंड आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे स्पॉन्सर प्रोडक्ट टारगेटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ब्लूप्रिंट। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि अगर आप अमेजन सेलर हो तो आपको अमेजन एड्स आपको रन करने ही पड़ेंगे। अगर आप अमेजन एड्स नहीं रन करते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए सेल्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इवन जब तक आपकी ब्रांड सर्चेज अच्छी खासी ना हो या फिर अपनी ब्रांड अवेयरनेस पर काम ना कर रहे हो। अगर आप बिल्कुल नए सेलर हो, ब्रांड अवेयरनेस भी आपका कुछ काम नहीं है, तो नामुमकिन है कि आप अमेजन एड्स के बिना सस्टेन सरवाइव कर पाओ। तो आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स एड्स के बारे में एंड उसके टारगेटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ब्लूप्रिंट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम लोग जब भी हम लोग अमेजन एड्स चलाते हैं तो हमारे सबसे पहले हम लोग स्पॉन्सर प्रोडक्ट ही टारगेट करते हैं। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स बेसिकली आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे टारगेट कर पाओगे एंड अपने प्रोडक्ट को, सिंगल प्रोडक्ट को ही आप विजिबल करवा पाओगे। एसबीएसडी में आप अपने पोर्टफोलियो को, अपने वीडियोस को, अपने ब्रांड स्टोर को आप टारगेट आप कर सकते हो, बट स्पॉन्सर प्रोडक्ट में जैसे नाम से ही है, आप प्रोडक्ट्स को ही स्पॉन्सर कर पाओगे पर्टिकुलर कीवर्ड पे, पर्टिकुलर एसिन पे और पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर। जैसे हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, हमारे पास में ऑप्शन यहाँ पे हमें चार ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलते हैं। फर्स्ट, टारगेटिंग ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज क्या क्या होनी चाहिए एसपी एड्स के लिए, कीवर्ड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या क्या होने चाहिए, और कॉमन पिटफॉल्स हैं जो क्या क्या होते हैं जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं टारगेटिंग ऑप्शंस के बारे में। आप टारगेटिंग ऑप्शंस के बारे में हम बात करें तो Amazon स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर ऑटोमेटिक एड्स, मैनुअल टारगेटिंग और नेगेटिव टारगेटिंग को बेसिकली आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक एड्स आप सबने सुना होगा। आप जब ऑटोमेटिक्स पे आप आते हो तो ऑटोमेटिक एड्स के अंदर में बेसिकली ऑटोमेटिक एड्स क्या होता है, एक एल्गोरिथम मशीन होती है। मतलब ये आपको क्या करता है, आपका एल्गोरिथम से मैच करने की कोशिश करता है। आपकी लिस्टिंग, आपकी कैटेगरी, आपके ब्राउज नोड, आपके प्रोडक्ट डिटेल, आपकी इमेजेस पे जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिथम से मैच करने की कोशिश करता है और उसके बाद में आपके प्रोडक्ट को विजिबल करवाता है। दूसरा, मैच टाइप्स को वहां फॉलो करता है। ठीक है, आपके जो भी मैच टाइप होंगे लाइक क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, इन सारे मैचेस को वो ऐड करेगा, मैच करेगा, उसके बिहाफ पे आपका रिजल्ट कस्टमर को दिखाएगा। एंड ऑटोमेटिक टारगेटिंग को हम एज एन कीवर्ड डिस्कवरी टूल के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और आपको नहीं पता कि मैं किस कीवर्ड पर टारगेट करूं, किस कीवर्ड पर टारगेट नहीं करना है, तो आप सिंपली एक महीने के लिए ऑटोमेटिक एड चला दो। जितने भी कीवर्ड्स होंगे उससे रिलेटेड वो आपको उस पर विजिबल करवाएगा। जिस कीवर्ड पे आपको जिस कीवर्ड पे आपको कन्वर्जन मिल रहा है, जिस कीवर्ड पे आपको रोआस मिल रहा है, आप उस कीवर्ड्स को मैनुअल में टारगेट कर दो, और नहीं मिल रहा तो उसको नेगेटिव में डाल दो। ये तीन तरीके से बेसिकली यहाँ पे काम करता है। एक तो हम लोग ऑटोमेटिक को जानते हैं, एल्गोरिथम मैचिंग के लिए जानते हैं, मैच टाइप्स के लिए जानते हैं, और कीवर्ड डिस्कवरी टूल के लिए हम लोग यहाँ पर इसको यूज करते हैं। मैच टाइप में क्लोज मैच आता है, जो आपका कीवर्ड बहुत ही क्लोज रहता है। लूज मैच में आपका जो कीवर्ड है बहुत लूज मैच रहता है, यानी कि बहुत कम मिलता जुलता कीवर्ड्स होगा। जो भी आपका कीवर्ड टारगेट हो, आपके प्रोडक्ट से कम मिलता जुलता कीवर्ड होगा। सब्स्टिट्यूट्स के अंदर में सब्स्टिट्यूट्स आ जाएंगे, सब्स्टिट्यूट कीवर्ड्स के। एंड उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट्स जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अगर आप दूध दूध बेच रहे हो तो दही आ जाएगा, दही दही के अलावा लस्सी, छाछ जो भी है दूध से रिलेटेड आ जाएंगे, एंड भगोना आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो दिखाता है। ऑटोमेटिक टारगेटिंग का बेसिकली एक तरीके से ऑटोमेट टूल होता है, यूं आप समझ लो। आपको कीवर्ड डिस्कवर करने हैं, एल्गोरिथम को मैच करना है, एंड आपको फिर ऑटोमेटिक ऐड चला दो, देन आपका काम हो जाएगा शुरू। आप कुछ भी नहीं करना पड़ेगा उसके अंदर में। फिर आती है मैनुअल टारगेटिंग। मैनुअल टारगेटिंग पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको मैनुअल टारगेटिंग के अंदर दो टाइप की टारगेटिंग मिलती है, कीवर्ड टारगेटिंग मिलती है और प्रोडक्ट टारगेटिंग मिलती है। ठीक है, कीवर्ड टारगेटिंग में आप कीवर्ड्स के थ्रू टारगेट करते हो, प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर आप प्रोडक्ट को, यानी एएसआईएन, एएसआईएन होता है ना, अमेजन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको आप पर्टिकुलर किसी भी एसिन पे आप टारगेट आप कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट के नीचे आप दिखा सकते हो। आप अगर कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर आते हो तो कीवर्ड टारगेटिंग में आपको एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच और ब्रॉड मैच मिलते हैं। ठीक है, आपको एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं। एग्जैक्ट मैच होता है जो आपका पर्टिकुलर एक ऐसा कीवर्ड जो मैंने अपने कैंपेन में डाल रखा है, सपोज फिल्टर कॉफी। तो फिल्टर कॉफी कोई अगर कस्टमर सर्च करेगा तो ही मेरा प्रोडक्ट उस कस्टमर में, अगर मैं जाऊंगा, अगर मैंने फ्रेज कोई टारगेटिंग डाल रखी है, तो मैंने सपोज डाल रखा है कॉफी, तो कॉफी, कॉफी ब्लैक कॉफी एंड फिल्टर कॉफी एंड हेल्दी कॉफी,
ठीक है, माचा कॉफी एंड कोल्ड कॉफी, सब पे ये दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कि कॉफी वर्ड जहां भी आ जाएगा ना, जिसके साथ में आ जाएगा वहां पे दिखा देगा। ब्रॉड मैच इसके अंदर में कॉफ हो गया, कॉफी एंड जितने भी अपने आपके बड़े बड़े कीवर्ड्स है वो सबके साथ में दिखा देगा। आपके एसेसरीज के साथ में भी दिखा सकता है। ठीक है, जो आपकी कॉफी से रिलेटेड एसेसरीज होंगी उसके साथ में भी आपको दिखा सकता है। तो ये बहुत ही ब्रॉड लेवल पे जाके सर्च करता है और हमारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे विजिबल करवाता है। लेकिन वहीं अगर आप प्रोडक्ट टारगेटिंग में आओगे तो प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर में आप स्पेसिफिक ए साइन को टारगेट कर सकते हो। स्पेसिफिक ए से मतलब अगर सपोज आप कॉफी बेच रहे हो और आपका जो कंपटीशन है वो नेस्कैफे का कोई एसियन है, ठीक है, और आपको पता है कि वो जो प्रोडक्ट है 500 रुपए का बिक रहा है और आपका प्रोडक्ट 200 ग्राम कॉफी ही 400 रुपए की दे रहा है, तो आप उस एसियन को टारगेट कर दोगे। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट के नीचे आपका प्रोडक्ट ही दिखाएगा। ये होगी आपकी स्पेसिफिकेशन। फिर आता है कैटेगरी। कैटेगरी में आप इंस्टेंट कॉफी बेच रहे हो, ठीक है, तो इंस्टेंट कैटेगरी के अंदर में जितने भी कीवर्ड्स होंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, वो आपको ऑटोमेटिकली दिखा देगा। ठीक है, एंड फिर ब्रांड फिल्टर्स आप चाहते हो, नहीं जी नहीं, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के साथ में ही काम करना चाहता हूँ। नेस्कैफे तो बहुत बड़ा ब्रांड होगा, मैं छोटे छोटे ब्रांड्स को टारगेट करना चाहता हूँ जिससे मेरा कन्वर्जन अच्छा हो, तो आप उन पर्टिकुलर ब्रांड्स को भी टारगेट कर सकते हो, उन ब्रांड्स के नीचे अपने प्रोडक्ट्स को आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे काफी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर में। यहाँ बेसिकली अपना टारगेटिंग बहुत ज्यादा फिल्ट्रेट कर सकते हो मैनुअल कैंपेन्स के अंदर में। ठीक है, ऊपर से आप कीवर्ड से फिल्ट्रेट कर दोगे टारगेटिंग, नीचे से आप अपनी कैटेगरी, ब्रांड और एसिन से आप फिल्ट्रेशन डाल दोगे। ठीक है, जिससे आपका काफी सारा पैसा आपका बच जाता है और फालतू का जो स्पेंड है वो आप नहीं करते हो। ठीक है, फिर आती है नेगेटिव टारगेटिंग। नेगेटिव टारगेटिंग आपकी नेगेटिव एग्जैक्ट, नेगेटिव फ्रेज, वेस्ट रिडक्शंस, ये सारे नेगेटिव टारगेटिंग में यूज होते हैं। आपने अगर आपने कैंपेन चलाया तो आपने देखा भी होगा कि एग्जैक्ट, नेगेटिव एग्जैक्ट और फ्रेज का यहाँ पे ऑप्शन आता है। वेस्ट रिडक्शन का बेसिकली क्या होता है, हम फ्रेजेस का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, एंड पर्टिकुलर कैटेगरी का भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब हम नेगेटिव टारगेट में अपनी कैटेगरी भी यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई आपको उस कैटेगरी में नहीं दिखाना है या उस ब्रांड पे आपको नहीं दिखाना है, तो वो भी आप इसके अंदर में आप कर सकते हो। जहां पे भी आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, जहां पे कस्टमर आपको दिख रहा है, आपका सीपीसी भी कट रहा है बट आपका फिर भी सेल नहीं आ रहा, वो सारे के सारे कीवर्ड्स आप नेगेटिव टारगेटिंग में आपको डालने जरूरी है। अगर आप नहीं डालोगे तो आपका एकॉज बढ़ता जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है वो भी नहीं आ पाएगा। आप अगर आओगे, हमने टारगेटिंग ऑप्शंस में हमारे पास में ये सारे ऑप्शन हमने यहाँ पे जाने। ठीक है, देन उसके बाद में आपने कैंपेन्स तो चला लिए, आपने ऑटोमेटिक कैंपेन भी चला लिए, मैनुअल कैंपेन भी चला लिए, बट इसमें आपको ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज आपको समझनी चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन आपको आना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको बेसिकली कीवर्ड हार्वेस्टिंग आनी चाहिए, बिडिंग स्ट्रेटजीज आपको पता होनी चाहिए और कैंपेन स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कीवर्ड हार्वेस्टिंग की बात करूं तो ऑटो एंड मैनुअल माइग्रेशन होना चाहिए। मतलब आपने एक महीने के लिए कीवर्ड रिसर्च करा ऑटोमेटिक कैंपेन चला के, उसमें से जो आपके हाई कन्वर्टेबल कीवर्ड्स हैं उसको आपने माइग्रेट कर दिया मैनुअल के अंदर में। तो जिससे क्या होगा कि आपका उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे सेल आ रहा है, कन्वर्जन अच्छा है, सीटीआर अच्छा है, और आपने उसको मैनुअल पे चला दिया, उन्हीं कीवर्ड पे प्रोडक्ट दिखा रहे हो, तो आपका वहां पे सेल बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और आपका एकॉस भी बहुत कम होगा। दूसरा, सर्च टर्म एनालिसिस। सर्च टर्म एनालिसिस आपको हर हफ्ते करना पड़ेगा कि सर्च टर्म कौन सा आपका पिक हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, कौन सा किस सर्च टर्म पे आपकी क्या रैंकिंग है, क्या रैंकिंग नहीं है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। फिर विनर ग्रेजुएशन, जो भी आपका एसेन हो, प्रोडक्ट हो, कीवर्ड हो, टारगेटिंग हो, कुछ भी हो, कैटेगरी भी हो, उसको आपको एडिशनल बूस्ट मारना पड़ेगा। ठीक है, उसको आपको आपको आगे ग्रेजुएट करना पड़ेगा, आपको बूस्ट मारना पड़ेगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स को कवर अप कर पाए और अपना एसओवी और मार्केट शेयर आप बढ़ा सके। देन कीवर्ड हार्वेस्टिंग तो कर लिया आपने, बट उसको कितना बिडिंग करोगे, कैसे बिडिंग करोगे, कैसे नहीं करोगे, वो सारी चीजें आपको पता होंगी, तभी आप उसको अच्छे से कर पाओगे। तो कीवर्ड हार्वेस्टिंग आपने कर लिया, अब आपको पता होना चाहिए कि भाई आपकी बिडिंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। बिडिंग स्ट्रेटजीज पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप जब मैनुअल कैंपेन में जाते हो तो आपके पास डाउन ओनली, डायनेमिक अप एंड डाउन, फिक्स बिड एंड स्टार्टिंग बिड फॉर्मूला आता है। स्टार्टिंग बिड फॉर्मूला बेसिकली डिफॉल्ट बिड होता है एंड वहां पे आपने देखा होगा कि कभी अगर आपकी ब्रांड रजिस्ट्री है तो आपके पास में एक ऑप्शन आता है कि सिलेक्ट दिस बिड यू विल गेट हायर विजिबिलिटी, ऐसे करके। ठीक है, तो ये वो चीज होती है। तो डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली, ऐसी बिड अगर आपने 10 रुपए बिड रखी है तो मार्केट में बिड के एवरेज चाहे 10 रुपए हो, चाहे 20 रुपए हो, कुछ भी हो, वो अगर 10 है तो 10 का 10 रहेगा, अगर 20 हुआ तो फिर भी 10 रहेगा, और अगर 9 रुपए हुआ तो वो 8 रुपए हो जाएगा या 9 रुपए हो जाएगा। एंड डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन में अगर आपने बिड 10 रुपए रखी है
तो वो 15 हो गई तो 15 भी हो जाएगा, 5 हो गई तो 5 वापस ड्रॉप हो जाएगा, यानी 100% तक जा सकता है ये अप एंड डाउन में, ऑटोमेटिकली जाएगा। एंड फिक्स बिड में आपकी बिड फिक्स की फिक्स रहेगी, आपने 10 रुपए बिड रखी तो 10 की बिड 10 ही बिड रहेगी, चाहे बिड वो बढ़े या कम हो, ठीक है, आपकी बिड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। स्टार्टिंग बिड फॉर्मूला में एक बेस बिड होती है बेसिकली, वो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली तब आपको यूज करना है जब आप के जो कैंपेन्स हैं वो पहले से रन है और आप उस पर ज्यादा कॉस्ट नहीं चाहते हो, ठीक है, और बजट को कंट्रोल करना चाहते हो। अप एंड डाउन पे अगर आपका कोई नया लॉन्चेस है, आप एग्रेसिव खर्च करना चाहते हो तो आप अप एंड डाउन यूज कर सकते हो। फिक्स बिड में आपको पता है भाई ये मेरा जो प्रोडक्ट है सेल देगा सेगा एंड रोआस भी देगा देगा, मैं ज्यादा खर्चा करना नहीं चाहता, मैं फिर फिक्स बिड्स पे ही काम करूंगा। तो इनमें से आपने कीवर्ड को फिल्ट्रेशन करना है एंड उन कीवर्ड्स पे आपको यहाँ पर बेसिकली बिड्स देनी है, जैसे भी आप बिड्स देना चाहते हो। बाद में फिर आप आओगे कैंपेन स्ट्रक्चर के अंदर में। तो कैंपेन स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहला रूल अल्फा बीटा फ्रेमवर्क का यूज करना चाहिए। अल्फा बीटा फ्रेमवर्क क्या होता है, बेसिकली अल्फा मतलब आपके टेस्टिंग कीवर्ड्स और बीटा मतलब आपके हाई कन्वर्टिंग कीवर्ड्स, ओके। तो आपको स्टार्टिंग में कुछ कैंपेन्स के आपको ऑटोमेटिक कैंपेन रन करने पड़ेंगे, कुछ कैंपेन्स के आपको मेटा जो आपके मैनुअल टारगेटिंग के कैंपेन्स हैं वो आपको रन करने पड़ेंगे। अल्फा में आप नए नए कैंपेन रन करो, ऑटोमेटिक पे रन करो, ऑटोमेटिक में जो आपके कीवर्ड्स आते हैं उसको आप बीटा में कन्वर्ट करते रहो, यानी हाई कन्वर्टिंग कैंपेन्स में कन्वर्ट करते रहो, ठीक है। दूसरा, सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप आप बनाने की कोशिश करो। अगर आपको पता है कि पर्टिकुलर जो कैंपेन है हाई ट्रैफिक कैंपेन है तो आप उसका सिंगल एड ग्रुप ही बनाओ, आप बहुत सारे कीवर्ड्स को स्टफ मत करो, आप सिंगल एड ग्रुप बनाओगे तो काफी इजिली आपका जो कैंपेन है वो उसको रीड कर पाएगा और हमें भी पता रहेगा कि हाँ इसमें और कोई स्टफिंग नहीं है, हमें ज्यादा काम भी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आपके कैंपेन्स का जो नेम है ना वो कन्वेंशन होने चाहिए बिल्कुल, मतलब नेमिंग कन्वेंशन तो बहुत जरूरी है, ठीक है। आप सपोज कैंपेन चला रहे हो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, सपोज आप इंस्टेंट कॉफी का चला रहे हो या फिर फ्रीज ड्राइड कॉफी का चला रहे हो और आपने कैंपेन लग दी और आपने कैंपेन का नाम लिख दिया कि भाई कॉफी। अब आप ढूंढ रहे हो कि भाई मेरा ये एसिन कहाँ पे है या फिर मेरा ये जो प्रोडक्ट है या फिर इस टाइप के कैंपेन है वो कहाँ पे है। सपोज मैं 5-6 कैंपेन चलाता हूँ, मैं टॉप सेलर पे चलाता हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं अपने प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ। सपोज मैं चला रहा हूँ, पहले स्पॉन्सर प्रोडक्ट चला रहा हूँ तो एसपी, मेरे कीवर्ड का नाम, फिर मैं अगर कीवर्ड टारगेट मेरी एग्जैक्ट है, फ्रेज है, मैनुअल है, क्या है, वो सारी चीज मेरी यहाँ पे आ जाती है। तो ऐसे करके हम इसको चला सकते हैं। पोर्टफोलियो आपको बनाना पड़ेगा, आपके अगर अलग अलग कैटेगरीज है, ऑटोमेटिक का पोर्टफोलियो बनाओ, मैनुअल का पोर्टफोलियो बनाओ। अगर आपको कैटेगरी वाइज पोर्टफोलियो बनाना है तो कैटेगरी वाइज आप पोर्टफोलियो आप बना सकते हो, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग और इजी टू अंडरस्टैंड आपका कैंपेन स्ट्रक्चर आपको रहेगा, ठीक है। कैंपेन स्ट्रक्चर आपने कर लिए, फिर आपको की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को समझना भी बहुत जरूरी है। ये कुल 5 की जो की परफॉर्मेंस होते हैं हमारे पास में, जो कि हमें हमेशा ध्यान रखने पड़ेंगे। हमारा एकॉस क्या चल रहा है, एड कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी क्या है, टैकॉस हमारा क्या चल रहा है, टोटल एड कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है। एकॉस हम लोग कैंपेन लेवल पे देखते हैं, टैकॉस हम लोग कंप्लीट अकाउंट लेवल पे देखते हैं, ठीक है। एंड रोआस रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मेरा रोआस क्या बनता है, सीटीआर क्लिक थ्रू रेट, आपका सीटीआर कितना अच्छा है कितना बुरा है। आपका सीटीआर कम से कम 1% का होना चाहिए, उससे नीचे अगर आपका सीटीआर है तो आपको फिर प्रॉब्लम है, आपको फिर अपने प्रोडक्ट इमेजेस या लिस्टिंग्स डिटेल पर काम करने की जरूरत है। एंड सीवीआर, सीटीआर के बाद में सीवीआर आता है, देन आपका सीवीआर कम से कम 10% से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका 10% से नीचे है तो आपको अपने देखना पड़ेगा आपकी प्राइसिंग क्या है, रेटिंग रिव्यूज क्या है, या कोई नीचे वाला कंपटीशन तो नहीं दिख रहा। तो आपको स्क्रूटनी करने की जरूरत है आपके कंप्लीट पीडीपी की और अपने प्रोडक्ट की। देन उसके बाद में फिर कुछ कॉमन पिटफॉल्स हैं जो हम लोग हमेशा मिस करते हैं। कीवर्ड्स को कभी भी ओवर स्टफिंग मत करना, एक साथ कीवर्ड मत डाल देना किसी भी कैंपेन में। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे आपको जो कैंपेन स्ट्रक्चर में सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो सिंगल सिंगल कीवर्ड्स पे काम करो, ठीक है। इससे आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी और अमेज़न का जो एल्गो है वो भी क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएगा आपके कैंपेन्स को और आपको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आप भी इजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे। मिक्सिंग मैच टाइप मत करना, ठीक है, ब्रॉड है, फ्रेज है, एग्जैक्ट है, वो सब आप अलग अलग चलाओ, ठीक है। एक में चलाओगे तो मिक्स हो जाएगा, आप नहीं समझ पाओगे, आपको नेगेटिव कीवर्ड डालने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। आपके जो आपका अमेज़न का जो एल्गोरिथम है उसको आपका कैंपेन समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड्स को इग्नोर मत करना, अगर आपको पैसा बचाना है तो पैसा नेगेटिव कीवर्ड्स ही बचाता है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव कीवर्ड्स को इग्नोर करोगे तो ऑब्वियसली
बहुत प्रॉब्लम है, आपका एकॉस ही बढ़ेगा। सेट एंड फॉरगेट मेंटलिटी। आपने क्या करा, आपने एक रूल सेट बना दिया किसी के कैंपेन में, आपने कोई कैंपेन चला दिया, उसको भूल गए। अगर आप ऐसा करोगे तो पैसा आपका खर्च ही होता रहेगा। या फिर आपने कैंपेन चला दिया, आपने पहले स्ट्रेटजी बनाई थी कि मैं इसको 15 दिन चलाऊंगा, उसके बाद में मैं इसके नेगेटिव डालूंगा, या फिर मैं ये चेकलिस्ट चेक करूंगा, बट आपने कैंपेन बना दिया, फिर आपने वो 2 महीने बाद में देखा, आपने नेगेटिव पिन डाले, बिट्स को आपने कम कर दिया, या कीवर्ड्स आपने नेगेटिव डाल दिए, बिट्स आपने बढ़ा दी, तो वो चीजें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इन 5 रूल्स का आप यूज करो, ठीक है। आपका जो ऑटोमेटिक एड है, जो आपका स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, वो काफी बेनिफिशियल काम करेगा और काफी अच्छे से आप इसको रन कर पाओगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो के नीचे प्लीज कमेंट करें इन्फॉर्मेटिव। अगर कोई भी आपके डाउट या कंसर्न है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको उस पर रिवर्ट जरूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।